जबकि थल सेना ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी। शॉर्ट सर्विस कमिश्नर परमानेंट कमीशन की हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। हाईकोर्ट ने इंटरवीन की, आईएएफ ने, एयरफोर्स ने उसको लागू कर लिया। आर्मी आज तक लागू करने के लिए तैयार नहीं। दोबारा उन महिलाओं को हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा। फिर हाईकोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनको ले लीजिए। इंटरम रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने दे दी आर्मी की शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को। लेकिन आप देखिए, मानसिकता की मैं बात कर रही हूँ, आज तक जो मेन पिटिशन है आर्मी ने उसको वापस नहीं ली। परमानेंट कमीशन में उनका हिस्सेदारी होने लगेगा तो निश्चित रूप से उनकी भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन जो भी कमेटी बनी है पार्लियामेंट में बनती है, चाहे विधानसभाओं में जो भी समितियां बनती हैं, वह रिकमेंडिंग कमेटी है। उसका काम है समीक्षा करके, जांच पड़ताल करके अनुशंसा करना, लागू करना सरकार का काम है। जो उसके अधिकारी होते हैं, जो अनुशंसा जाता है उस संचिका पर कुंडली मार के बैठ जाते हैं, बरसों बरसों लंबित रहता है। समिति ने सरकार से ये सुनिश्चित करने को कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन हो और सेनाओं में महिलाओं के साथ भेदभाव न रहे, ताकि सेना में भर्ती होने के लिए महिलाओं का रुझान बढ़ सके। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो सेना में महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है। इस पर आइए और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद कुमार सिंह इस वक्त सीधे जुड़े हुए। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे और कौन से ऐसे जरूरी बिंदु थे, अहम मसले थे जिन पर समिति ने पड़ताल की? देखिए राज, समिति ने लगभग सभी पक्षों को उठाया है, लेकिन जो मैं जहां तक देख पा रहा हूं उसमें एक तो ये कहा कि सेना में अभी भी भर्तियां कम हैं और महिला अफसरों की संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि उनको स्थायी कमीशन दिया जाना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात कही है कि उनके साथ उत्पीड़न को रोकने का जो तंत्र है वो बहुत ही कमज़ोर है, उस तंत्र को जो है और मजबूत बनाया जाना चाहिए, उसमें एनजीओ को शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही साथ उनकी पूरी वर्किंग को और बेहतर बनाने के लिए कई तरह की बातें कही हैं कमेटी ने, और कहा है कि मंत्रालय जब भी इसको पूरा उसको एक्शन टेक्शन रिपोर्ट के साथ सामने लेकर के आए, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है जिसको समिति ने छोड़ा हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद कुमार सिंह इस बातचीत के लिए। यानी बेहद ज़रूरी है कि सेना के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं को ज़्यादा मौके कैसे दिए जाएं, उनके लिए बेहतर माहौल कैसे बनाया जाए। इस मुद्दे पर समिति के अध्यक्ष चंद्रेश कुमारी और क्या कुछ कहती हैं, हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने उनसे बातचीत की। आर्मी ऑफिसर, वो चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, एक ही बराबर की नीति दोनों के लिए होनी चाहिए, और वो ठोस कदम जो भी उठाने होते हैं वो दोनों के लिए बराबर लिए जाए। हम कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मांग रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं मांग रहे हैं, हम इक्वालिटी मांग रहे हैं। हमें जो महिलाएं हैं, हम इक्वालिटी मांग रहे हैं। और हमारी कमेटी में सबसे ज़्यादा आउटस्पोकन तो हमारे एक दो जेंट्स जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा उनके लिए बोले। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आर्मी की गरिमा भी रखनी है। गरिमा को नज़र रखते हुए आपको लेडीज़ जो केपेबल है, जो 14 साल में तो पता ही लग जाता कि कौन केपेबल है कौन केपेबल नहीं है, उनको ज़रूर चांस देना चाहिए। और यहाँ ये किसने कहा कि 100% जेंट्स जो जाते हैं और परमानेंट कमीशन में चले जाते हैं वो सारे केपेबल हैं? सभी तो केपेबल नहीं होते, मतलब सभी तो बराबर नहीं होते। कुछ केपेबल होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, कुछ नहीं केपेबल होते पीछे रह जाते हैं। लेकिन ये हमने ज़रूर कहा है कि 15 साल के बाद में जो बेनिफिट्स जवान्स को मिलते हैं, तो हमारी लेडी ऑफिसर्स को भी और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो जेंट्स भी हैं वो उनको भी 15 साल का करके उनको वो सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए। जहां देश में राष्ट्रपति और भारतीय सेना की सर्वोच्च सेनापति एक महिला है, उसी सेना में महिलाओं के प्रति भेदभाव एक चिंता की बात है। ऐसे में समिति की सिफारिशें महिला अफसरों के लिए उम्मीद की किरण है। हमारे इस खास कार्यक्रम जनतंत्र आपके द्वार में आज इतना ही। अगली बार एक और मसले के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद,
कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन।